हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बड़े लेवल पर कंपनी काम कर रही है। एंड दोस्तों, कंपनी के अंदर काफ़ी बड़े धमाके भी देखने को मिल रहे हैं। एक तो कंपनी ने बहुत बड़ा फंड रेज किया है और उसके अंदर दोस्तों हमें इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो यहाँ पर 40 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का अभी दोस्तों शेयर का प्राइस सिर्फ 180 रुपये पर अवेलेबल है और कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ अभी आना और भी बाकी है। देखिए, कुछ बिजनेसेस एक समय लेते हैं बट उनकी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है, फिर वो हमें यहाँ पर मौका भी नहीं देते ख़रीदारी करने का। जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो यहाँ पर इस सेक्टर में काम करते हैं, बट किस कंपनी में क्या एबिलिटी है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप कोई भी कंपनी में निवेश करना स्टार्ट मत करना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप समझ रहे हो कि सेक्टर स्ट्रांग है, डिमांड में है, बिल्कुल सही बात है, बट ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत से कंपनियों के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो आज जो यहाँ पर हम स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स एंड क्या वीकनेसेस है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बड़े कंपनी से रिलेटेड एंड क्या पता दोस्तों ये आने वाला नेक्स्ट यहाँ पर जो मल्टी बैगर साबित स्टॉक होते हुए देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं उसके अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो उनके पास 55.72% स्टेक अवेलेबल है और उसके बाद में एफआईएस। देखिए, इतना छोटा शेयर होने के बाद भी अभी यहाँ पर एफआईएस के पास 8.5% के करीब का स्टेक है। डीआईएस के पास भी दोस्तों लगभग 2% के करीबी स्टेक देखने को मिलेगा और पब्लिक के होल्डिंग में भी आपको बड़े निवेशक यहाँ पर नज़र आएंगे। काफ़ी कुछ इस कंपनी में यहाँ पर हो रहा है और मैं कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आज यहाँ पर 1 घंटे पहले ही हुई है और उससे पहले देखिए आपको बहुत से अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कंपनी ने फंड रेजिंग से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें की है जिसका फ़ायदा कंपनी लेना चाहती है। अब देखिए, आप सभी को सवाल आता होगा कि इस कंपनी को फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है इनिशियल स्टेज में पैसा खर्च करना ही पड़ता है सेटअप लगाने के लिए, फिर उससे एनर्जी कंटिन्यू यहाँ पर वो जनरेट करते ही जाते हैं। अब दोस्तों कमाल की बात ये है, जो कंपनी नॉर्मल सिंगल डिजिट प्रॉफिट जनरेट करती थी क्वार्टरली और एक टाइम तो यहाँ पर लॉस भी था, बट इस मार्च 2000 ये जो यहाँ पर 24 के क्वार्टर के रिज़ल्ट है उसमें डायरेक्टली 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कंपनी में कुछ बड़ा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड सडनली आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के जो ईयरली बेसिस पर या यहाँ पर हम नेट सेल्स को देखें तो कोई उतना यहाँ पर इम्प्रेसिव नंबर नहीं है ईयरली बेसिस पर, बट प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी बहुत अच्छे से यहाँ पर इम्प्रूव कर रही है। तो आप देखेंगे तो पीछे 3 से 4 सालों में कंपनी पर लॉस ही लॉस था, बट इस यहाँ पर साल में कंपनी ने 28 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसके यहाँ पर हम बिज़नेस को समझ लेते हैं। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द मेजर वाइंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब आपको पवन चक्की पता ही होगा, उस बिज़नेस में ये कंपनी काम करती है जिसका यहाँ पर मेजर सेटअप लगाना और उस सेटअप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पवन चक्की आपने देखी होगी, बहुत जगहों पर अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा हिल्स स्टेशन जो रहते हैं या जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर मेजर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब दोस्तों इस कंपनी के अगर यहाँ पर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करें, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IGES नाम से जाना जाता है, इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इसके जो कस्टमर है वो
यहाँ पर मेजरली जो रेवेन्यू आता है उसमें 72% कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर करती है और पीएसयू यानी गवर्नमेंट सेक्टर से इन्हें 14% और कॉरपोरेट जो है उससे यहाँ पर इनको 14% के लगभग यहाँ पर करीब ये पूरा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एंड कस्टमर बेस भी इनके पास अच्छा है, गुजरात में भी है और भी बहुत से टोरेंट पावर जो यहाँ पर कंपनी है, श्री सीमेंट है। अब प्राइवेट कंपनीज आल्सो पवन चक्की लगा रहे हैं लैंड खरीद कर और उसके सेटअप वगैरह ये करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह यही करते हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल इस कंपनी ने भी लगाया है। ऐसे बहुत से कंपनीज ये पवन चक्की का यूज़ कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस भी करती है कंपनी और यहाँ पर उसका पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह भी करने का काम और उसके ऑपरेशन पूरे ये कंपनी करती है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। एंड दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप के बारे में देखेंगे तो 5307 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशो ऐसा महंगा है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतने कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फिगर नहीं है, बट कंपनी में पोटेंशियल भर कर है। और आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि किसने कितना शेयर्स का यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो आशीष कचुलिया जी, आप सभी को पता है ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलेक्ट कर निवेश करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तो उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी में दोस्तों 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए वाया प्रेफरेंशियल जो इशू किए थे शेयर्स। एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उस तरीके के एक शेयर की कैटेगरी है, वो उसके थ्रू खरीदे गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये बात देखने को मिली है कि बड़े निवेशक का 14,50,000 के करीब की क्वांटिटी खरीदना और यहाँ पर देखिए 138 रुपये पर उनको अलॉट किए गए हैं शेयर। तो यहाँ पर आप ज़रूर नोटिस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वांटिटीज़ उन्होंने अलग अलग प्राइस पर ख़रीदी है। और अभी यहाँ पर आपको लगता होगा कि इसके शेयर कितनी गिरवी है, तो वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ज़रूर ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के 13% स्टेक यहाँ पर अभी गिरवी है। फ़िलहाल उतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ये पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है 180 पर और पिछले 6 महीने में गज़ब के रिटर्न इसने कमा कर दिए और एक साल में तो यहाँ पर ज़बरदस्त 213% की रिटर्न और बहुत कुछ दोस्तों इसमें होना बाकी है। अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे तो शुरुआत सिर्फ यहाँ पर 62 रुपये से की है, अभी भी बहुत यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ है। ज़रूर नोटिस कीजिए इस कंपनी को। थैंक यू।